बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार में हो गया खेल। ऊपरी स्तरों पर आई है तगड़ी मुनाफा वसूली। दरअसल शुरुआत ठीक थी। पिछले सत्र की क्लोजिंग थी 18,315। आज ओपन हुए 18,357 के लेवल पे एक गैप अप देखने को मिला और उसके बाद खुशी खुशी में 18,389 का हाई छू डाला, लेकिन ये शुरुआती टिक में ही हो गया। एपिसोड ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग का बन गया और आज शुरुआती 1 घंटे बाजार पर दबाव रहा, फिर एक रेंज में फंसते हुए नजर आए। नीचे हम 18,290 को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऊपर 18,340 के लेवल के ऊपर निकल नहीं पा रहे थे और दोपहर को जाते जाते एक झटका और एक्सपायरी प्रेशर आया। 18,270 आज के दिन का लो लग गया। क्लोजिंग आई है 18,297 के लेवल की। 18 अंक आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी घटा हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो वहां से मुनाफा वसूली आई है, यानी ऊपर ले जाकर पटका है। निफ्टी बैंक 43,475 के लेवल पे बंद हुआ है। यहां पर भी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन क्लोज टू क्लोज 144 अंक बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 35 अंक गवाकर 61,904 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 21 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन संभाल कौन रहा था आज? HUL, एशियन पेंट्स, खपत से जुड़ी कंपनियां, इनका बोलबाला था। जो गिरावट थी उसमें था L&T, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, ITC, ये दबाव डाल रहे थे बाजार पे। निफ्टी गेनर्स पे अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप, क्योंकि 13 मई को है बोर्ड बैठक, जिसमें फंड जुटाने पर फैसला हो सकता है। किसी भी माध्यम से होगा ये, चाहे वो डेट के जरिए या फिर इक्विटी के जरिए, लेकिन ये बड़ी खबर थी जो आज 5% चढ़ा गई स्टॉक को। इसके अलावा एशियन पेंट्स, नतीजे इतने दमदार, एशियन पेंट्स तो चढ़ा ही, साथ साथ सारी पेंट कंपनियां चढ़ गई। आज 3.25% के आसपास चढ़ा है ये स्टॉक और वॉल्यूम ग्रोथ आई है 16%, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ। हम 10 से 12% के आसपास की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे थे, 16% की वॉल्यूम ग्रोथ एशियन पेंट्स ने डिलीवर की है। HUL 2.5% उछला है। अदानी पोर्ट्स आज 2.5% चढ़ा है और NTPC 1.25% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, नतीजों का इंपैक्ट था, ये स्टॉक 7% क्रैक हो गया आज। L&T भी नतीजों का इंपैक्ट 5% नीचे बंद हुआ। नतीजे तो L&T के ठीक ठाक आए थे, ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन खबर यहां पर यह कि 30 सितंबर से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहेंगे AM नायक। 30 सितंबर से चेयरमैन एमिरेटस पद पर नियुक्त होंगे AM नायक, तो इसकी वजह से आज स्टॉक पे थोड़ा दबाव ज्यादा देखने को मिला। हिंडाल्को 3.5% टूटा है, डेविस लैब्स 3% ज्यादा टूटा है, JSW स्टील भी 2% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। F&O गेनर्स पे आज वोडा आइडिया का नंबर आ गया, स्टॉक चढ़ गया 6%। गुजरात गैस, नतीजों का इंपैक्ट था 5.5% ऊपर। SBI कार्ड 5% चढ़ा है, सुबह से ही देख रहे थे एक्टिविटी तेज है इसमें। अदानी एंटरप्राइजेस तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है और GNFC भी 4% चढ़ा है। F&O लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, ये निफ्टी का टॉप लूजर है। L&T एक और स्टॉक, ये दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी के टॉप लूजर्स है और वायदा कारोबार पे भी जमकर पिटाई हुई। इसके अलावा AB कैपिटल 4% टूटा है, हिंडाल्को 3.5% टूटा है और लॉरस लैब 3.25% टूटा है। अदानी ग्रुप में एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई और खबर यहां पर यही थी कि अदानी एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट 13 मई को मिलेगी, जिसमें वो बोर्ड बैठक कर रहे हैं फंड जुटाने पर। लेकिन एक और खबर है यहां पर जो रूल कर रही है वो है 12 मई को, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस, अपनी फाइंडिंग्स जो है वो पेश कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेने के बाद कुछ कहता है, टिप्पणी करता है कि नहीं। लेकिन और स्टॉक्स जो थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, वहां पर एक अच्छी खासी एक्टिविटी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। अदानी एंटरप्राइजेस 5% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 2.5% चढ़ा है, अंबुजा, ACC दोनों ही स्टॉक्स ऊपर थे 1 से 2.25%। अदानी विल्मर, अदानी पावर दोनों स्टॉक लगभग 2.25% चढ़े हैं। अदानी टोटल गैस 2.25% चढ़ा है। अदानी ट्रांसमिशन 3% चढ़ा और अदानी ग्रीन, NDTV जैसे स्टॉक्स भी हरियाली के साथ हुए हैं बंद। आज जो बोलबाला था वो था FMCG में और हैवी वेट चढ़ा HUL। अगर HUL चढ़ गया तो समझो FMCG इंडेक्स बल्ले बल्ले। 2.5% के आसपास की तेजी HUL में बनी है। UBL 2.5% चढ़ा है, गोदरेज कंज्यूमर 2% चढ़ा, मैरिको, कोलगेट, डाबर 1% से 1.5% उछले। फाइनेंशियल्स में SBI कार्ड 5% चढ़ा है, चोला फाइनेंस, HDFC लाइफ, एक्सिस, श्रीराम फाइनेंस, HDFC, बजाज फाइनेंस हल्के गेंस यहां पर आते हुए नजर आए। ICICI, कोटक, SBI में भी हल्की खरीदारी हुई। अच्छा, PSU बैंक जहां बहुत पिटाई हो रही थी, आज शुरुआती सत्र में एकदम से एक्टिव हो गए थे। सेंट्रल बैंक, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.25% से 2% के आसपास चढ़े हैं। PSB, इंडियन बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट चढ़ा है आज 1.5%, सोना, कॉमस्टार, मारुति 1% चढ़े हैं। बॉश, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। टाटा मोटर्स के कल है नतीजे और डिविडेंड पे भी बड़ा फैसला हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा पेंट कंपनियां, एशियन पेंट्स के नंबर्स थे स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से एशियन पेंट्स तो चढ़ा ही 3.25%। इसके अलावा बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स 1% से 1% चढ़े और सिरका पेंट्स तो आज 10% चढ़ गया। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां जिसमें रिलैक्सो का नंबर आया 3.5%। बहुत समय बाद ये फुटवेयर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां एक्टिव हुई हैं। बाटा भी 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा हेवल्स, ब्लू स्टार, टीटीके प्रेस्टीज, वोल्टास यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में एक्टिविटी तेज थी। जो नहीं चले, जहां दबाव था वो था फार्मा। डॉक्टर रेड्डीज ने मूड बिगाड़ दिया और यहां पर 7% का क्रैक पड़ा। इसके अलावा लॉरस लैब्स, डिविस लैब्स 3% ज्यादा टूटे। एल्केम, जाइडस लाइफ, नैटको फार्मा और बिंदो फार्मा, इनमें दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा था। इसी स्पेस से सनोफी और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स पे दबाव आया, हिंडाल्को का 3.5% टूटा है। जेएसडब्ल्यू स्टील जाते जाते सरेंडर कर गया, 2% ये नीचे बंद हुआ। वेदांता, हिंद कॉपर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में नेगेटिव बायस के साथ हुई है ट्रेडिंग। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप्स की ही मार्केट है, देखो इंडेक्स तो कहीं जा नहीं रहा, मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त एक्शन है। टीम लीज 9.5% चढ़ा है। सनोफी 9% उछला। सोलारा लगभग 8% चढ़ा है। चोला होल्डिंग्स लगभग 7% का उछाल। सीएमएस, इन्फो सिस्टम्स और रत्नामनी जैसे स्टॉक 6% ज्यादा चढ़े हैं। टीसीआई, सीएट 6% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। सुप्रजीत, किर्लोस्कर इंजन्स, क्वेस्ट कॉप, जस्ट डायल 5.25% से 5.25% के आसपास का रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक थी, उन्होंने भी अपनी जो ब्याज दरें हैं वो 1/4% बढ़ा दी हैं और ये लगातार 12वीं बार ऐसा हुआ है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने रेट हाइक्स किए और 2008 के उच्चतम स्तर पे वहां पर ब्याज दरें पहुंच गई हैं। तो एक तो ये एक्टिविटी है। बाजार पर हायर लेवल पे थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आया। कॉल राइटर्स आज एक्टिव थे, चाहे वो चलो वीकली एक्सपायरी के चलते ही हो कि कॉल राइटर्स एकदम से 18,350, 18,400 की स्ट्राइक्स पे इतने भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट के साथ खड़े हो गए। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीकली सीरीज कैसे पैन आउट होती है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 18,350 के ऊपर टिकने में बहुत मुश्किल आ रही है। क्लोज तो दूर की बात है, टिकते ही नहीं है, ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली आ जाती है। वो आज आर्ली बेसिस पे भी समझ में आ रहा था। कल भारत में महंगाई के आंकड़े, आईपी के आंकड़े आने हैं। अप्रैल में जो महंगाई दर है, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 4.8% रहेगी। 5.66% से घटकर महंगाई भारत में अप्रैल में 4.8% का आंकड़ा दर्ज होगा और जो आईपी होगा उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 5.6% के मुकाबले 3.33% मार्च में आईपी दर रह सकती है। तो देखते हैं, ग्रोथ धीमी रहेगी और साथ ही साथ महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आ सकती है, वहां पर महंगाई कम हो सकती है। तो पहले तो अमेरिका में भी महंगाई कम हो चुकी है, इंडिया में भी कम हो रही है। बाजार के लिए ट्रिगर बहुत बढ़िया है। आरबीआई चाहता ही ये था कि महंगाई किसी तरीके से कम हो, तो बाजार के लिए खबर तो बहुत बढ़िया आ जाएगी, लेकिन बाजार ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है और अभी ऐसा ही लग रहा है कि हायर लेवल्स पर टिकने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो नीचे खरीदने की कोशिश करें। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। अभी ऐसा लग रहा है कि 18,230 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटेगा तो फिर दबाव बन सकता है, लेकिन अभी ये लेवल होल्ड होगा लग रहा है 18,200, 18,230 का लेवल। तो बुल्स एक वापसी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। ट्रेंड इंटैक्ट है। आज वीकली बेसिस पे, वीकली एक्सपायरी के चलते ऊपरी स्तरों पर बाजार पर दबाव आता हुआ नजर आया। अगर आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक के सटीक लेवल्स चाहिए कि कौन से लेवल्स पे एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलते हैं और एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी क्या है, डेरिवेटिव मार्केट के कंप्लीटली आंकड़े क्या कह रहे हैं, बाजार की डायरेक्शन कैसे रह सकती है और इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें कौन सी गर्म है, तो एक न्यूज़लेटर आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब आप बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे। 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं जो बिस्तक ने लॉन्च कर दिए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग 159, 299 और 599 रुपीज रखी गई है और इसकी डिटेल्स आपको बिस्तक के होम पेज पर मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और अपना मन चाहा प्लान आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बन सकते हैं बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। और अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो आपको एंकर्स के साथ, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ प्लैटिनम प्लान मेंबर्स को वेबिनार्स में जुड़ने का मौका मिलेगा, तक के इवेंट्स में एक्सक्लूसिवली उनको लाउंज एक्सेस मिलेगा और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स के लिए। तो आप ज्वाइन कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा।